मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय, 2037/3 बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में 5005 कुंडलियों से युक्त शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ को इतने कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के पंचम भाव में चंद्र और बुध ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के पंचम भाव में चंद्र और बुध के मेल से जातक अपने पुत्र के साथ जन्म स्थान से बहुत दूर पर निवास करते हैं। पत्नी का सुख व दाम्पत्य क्षेत्र में मानसिक तनाव से युक्त रहना लाजमी है। अन्याय इसके साथ बहुत ज्यादा हर समय स्वजनों के द्वारा होते हैं। इनके सारे गुणों को अनदेखी करके वे लोग जातक के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। वृद्धावस्था में इसे सुखमय जीवन व्यतीत होना अनिवार्य है। इसकी प्रतिभा का सम्मान जन्म स्थान से दक्षिण व पश्चिम दिशा हजारों किलोमीटर दूर में होता है। इस जातक के कर्म उत्तम अवश्य ही जीवनों पर्यंत रहा करते हैं और मध्यावस्था के बाद संघर्ष नहीं रहता है। ये दोनों ग्रहों के शुभ प्रभाव से इनके पुत्र एक दिन करोड़पति बनकर रहते हैं। जातक की एक पुत्री होती है जो अपने दोनों भाई को बहुत प्यार करती है। इनके छोटे पुत्र देश का बहुत बड़ा अधिकारी होता है। जातक का बड़ा पुत्र सोने व रत्नों के व्यापारी होता है। वह अपने पिता को बहुत सुख प्रदान करने वाला होता है। युवावस्था में पिता के सारे संघर्ष को धन संपदाओं के माध्यम से तीर्थाटन कराकर स्वतः पिता की सेवा में विशेष रूप से लगे रहना प्रथम पुत्र का उद्देश्य और पिता की मृत्यु के उपरांत गया श्राद्ध विधिवत कराकर पिता की स्वर्गवास दिलाते हैं। और यह स्पष्ट रूप से आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के लाभ व ऐश्वर्य भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा सहज व पराक्रम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो पंचम भाव स्थित चंद्र और बुध के प्रभाव से जातक का व्यवहार अनुकूल हर जगह रहा करता है। इनकी प्रतिभा का यशोगान सामाजिक क्षेत्र में होना लाजमी है। पारिवारिक क्षेत्र में भी जातक को अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। गुणवान होना सभी अवस्थाओं में स्पष्ट है। जातक को सहजता पूर्वक किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। पराक्रम की भावना इनमें निहित रहा करती है। और कर्म भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो पंचम भाव स्थित चंद्र और बुध के प्रभाव से जातक का कर्म क्षेत्र अधिक शांति प्रद वाला रहता है। जातक अपने गुणों के कारण सहयोगी जनों से सुख और यश प्रतिष्ठा भी प्राप्त करते हैं। अपने गुणों के कारण जातक जीवन के उत्तरार्ध भाग में भी सफलता प्राप्त करते हैं। धनोपार्जन करने में किसी भी तरह से कमजोर नहीं होते हैं। मानसिक तनाव में भी अधिक कार्य करने की क्षमता वाले होते हैं और जातक को मातृ सुख अवश्य ही प्राप्त होता है। इनकी माता गुण से भरी हुई होती है। पुरुषार्थ की भावना उनमें रहा करती है। शारीरिक कष्ट पड़ने पर भी मानसिक तनाव उन्हें कम होना ज्योतिष की दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी बुध ग्रह हो तो पंचम भाव स्थित चंद्र और बुध के प्रभाव से जातक का भाग्योदय 28वें वर्ष में अथवा 31वें वर्ष में सही रूप में होता है। जीवन के पूर्वार्ध भाग में भी जातक कम संघर्ष नहीं करते हैं और उत्तरार्ध भाग में भी संघर्ष करना इनका स्वाभाविक लक्षण होता है। किसी भी स्थिति में
जातक मानसिक रूप से कमजोर नहीं होते हैं। इनकी प्रतिभा जन्म काल से ही हर मनुष्य के लिए उत्तम व शुभदायी होना स्वाभाविक है। परोपकारी हृदय इनका होता है। विशाल हृदय भी होना स्वाभाविक बात होती है। और सप्तम भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा लग्नेश सूर्य ग्रह हों तो पंचम भाव स्थित चंद्र और बुध के प्रभाव से दाम्पत्य क्षेत्र में व्यवधान किसी भी काल में उत्पन्न होना नहीं है। और जीवन के उत्तरार्ध भाग में अर्थात वृद्धावस्था में ही जातक की मृत्यु होती है। दाम्पत्य सुख भोगने वाले होते हैं। पुत्र संतान सुख और पति पत्नी का भी सुख किसी भी रूप में कम नहीं होना स्पष्ट है। सांसारिक सुख भोगने वाले होते हैं। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के छठवें भाव अर्थात रोग व शत्रु भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा अष्टमेश बृहस्पति ग्रह हों तो पंचम भाव स्थित चंद्र और बुध के प्रभाव से जातक को साथी संगी से लाभ किसी भी रूप में नहीं होते हैं। कुछ इनके मित्र होते हैं जो इनके मदद करने वाले होते हैं, इनकी सहायता प्रतिकूल वेला में करने वाले होते हैं। जातक को स्वतः पर विश्वास रहा करता है, अन्य व्यक्तियों पर विश्वास से ज्यादा ये करने वाले नहीं होते हैं। अपनी इच्छा के अनुरूप चलने वाले होते हैं। धन व्यय होने पर भी मानसिक तनाव कम होता है। अपव्यय करने वाले ये जातक किसी भी रूप में नहीं होते हैं। और अंत में फिर यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में शुभ व मार्गी ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पाप ग्रह बैठे हों तो जातक को पंचम भाव स्थित चंद्र और बुध के प्रभाव से कुछ शारीरिक कष्ट की संभावना विशेष रूप से किसी भी काल में रहा करती है। मानसिक तनाव रहा करता है और आर्थिक तंगी न रहे, इसके लिए जातक को भगवान शिव की आराधना जीवनोपर्यंत करनी चाहिए। जातक को प्रदोष व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। विवाह के उपरांत पति पत्नी को एक साथ मिलकर प्रदोष व्रत करना चाहिए। और शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी की आराधना ध्यान करने से किसी भी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त हो सकते हैं। आत्मिक सुख प्राप्त करना हो विशेष रूप से तो बुधवार को भगवान गणेश की भी आराधना करें। मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करने से आध्यात्मिक सुख के साथ साथ सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। धन संपदाओं का अभाव किसी भी काल में नहीं रहेगा। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को मंगवाने के लिए अपने अपने घरों में आप लोगों को हम कहेंगे, आप लोग अपने पुस्तकालय में या विश्वविद्यालय से लेकर अन्य शिक्षण संस्थानों में भी इस ज्योतिष महाग्रंथ को रख सकते हैं। इसके रहने से जहाँ भी यह ज्योतिष महाग्रंथ रहेगा अवश्य ही ज्योतिष शास्त्र का उत्थान होगा। ज्योतिष शास्त्र के बारे में जानने के लिए इस ज्योतिष बृहद ज्योतिष रहस्य 100% सभी पाठकों के लिए उपयोगी होना स्पष्ट है। और हम प्रकाश की कार्य करते हैं। यहाँ से हिंदी का पुस्तक आप लोग प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश बुक प्रकाशित करा सकते हैं। और निश्चित रूप से कम मूल्य में कम धन में पुस्तक यहाँ से प्रकाशित किया जाता है। इस पुस्तक को भी आप सही उचित मूल्य में ही आप खरीद सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क करने के लिए पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। आप लोग को यह ज्ञात हम करा दें कि इस समय ज्योतिष महाज्ञान नाम का अकाउंट है इंस्टाग्राम पर। आप लोग अवश्य ही ज्योतिष महाज्ञान अकाउंट को देखें। और अवश्य ही जो 25 रचनाओं में हमारी 18वीं रचना वाक्योपदेश है जो 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में एक एक वाक्य प्रत्येक दिन जो हम दे रहे हैं इंस्टाग्राम पर, उसको अवश्य ही आप लोग फॉलो करें। और अवश्य ही
फेसबुक पर भी आप लोग देख सकते हैं हमारी सभी वीडियो को। फेसबुक की आईडी है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद। उस आईडी को खोलेंगे तो अवश्य ही हमारी सभी वीडियो को आप लोग देखेंगे और आत्मिक सुख आप लोग को अवश्य ही प्राप्त होगा। हमारी वीडियो को देखकर ज्योतिष का ज्ञान के साथ साथ अन्य विषयों का भी ज्ञान प्राप्त होगा। आप लोग पर भगवान शिव देवादिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी की कृपा सदैव बनी हुई रहे। माता अन्नपूर्णा जी की भी सदैव कृपा बनी हुई रहे। और आप लोग यह ना भूलें, ज्योतिष महाज्ञान जो यूट्यूब पर चैनल ज्योतिष महाज्ञान है उसको सब्सक्राइब अवश्य ही करें, घंटे का बटन भी अवश्य दबाएं और जो वीडियो हमारी है उसको शेयर आप लोग करते रहें। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, परिवारगण के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करें। साथ ही हमारी सभी वीडियो को आप लोग प्रेम पूर्वक ध्यान पूर्वक देखते रहें और ज्ञान अर्जित करते रहें। धन्यवाद।